हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फर्क होता है, बल्कि महबूब थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात जरा खराब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर उन्होंने कई दफा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हजरत अबू अली कलंदर के पास पानीपत जाए, वो दुआ करेंगे तो हालात सही हो जाएंगे दिल्ली के। हजरत मीर खुसरो ने जाके बता दिया कि वो कहते हैं वहां से दुआ कराओ, उधर से। कहने लगे फिर तू नहीं जाना है? तो हजरत मीर खुसरो कहने लगे जी मुझे किसी और का रास्ता आता ही नहीं, मैंने नहीं जाना। कहने लगे अगर मैं हुक्म करा दूं तो क्या हुक्म का मैं पाबंद हूं? हुक्म हो गया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की तरफ से कि जाओ पानीपत। हजरत अमीर खुसरो गए हजरत अबू अली कलंदर के पास, उनसे जाके दुआ कराई। पानीपत बड़ी दूर है दिल्ली से। दुआ कराई तो कहा बादशाह से कहना हालात सही हो जाएंगे, और जब सही हो जाए ना तो फिर मेरे पास आए, सही हो जाए तो। दुआ की तो अगले दिन ही मामला बेहतर होने लगे। एक हफ्ते में सब चीजें बादशाह के कंट्रोल में आ गई। घोड़े पे बैठा, मिठाई ली, फल लिए, पानीपत गया। हजरत से जाके कहा हुजूर मैं हाजिर हूं, क्या बताना था आपने? आप फरमाने लगे तूने दुआ के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से कहा था, तो उन्होंने क्या कहा? कहा जनाब उन्होंने कहा आपसे दुआ कराएं। फरमाने लगे मैं दुआ करूं जो हर जुमेरात खुद ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से दुआ कराने जाता हूं, हर जुमेरात जाता हूं दिल्ली और उनसे दुआ करा के आता हूं। तुझे पता है यहां क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि तेरे हालात खराब क्यों होते हैं। कहा हुजूर क्यों होते हैं? फरमाने लगे तेरे हालात इसलिए खराब होते हैं कि तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की कदर नहीं करता, उनकी कदर शुरू कर दे, मेरा वादा है तेरे हालात सही हो जाएंगे। उन्हें कदर छोड़ दी है रब करीम के बंदे की। तेरी बगल में रहते हैं ना, साथ होते हैं, तो तू कहता वो तो मेरी रेंज में है, मसला ही कोई नहीं, तेरे पास होते हैं। और फरमाया उन्होंने वो दुआ करते तो अल्लाह तेरे पे बड़ा फजल करता। उन्होंने मेरे पास तुझे भेजा ही इसलिए ताकि तुझे जरा कदर पता चले कि अल्लाह वालों की कोई कदर भी होती है। ऐसे ही माम तो मेरे भाई याद रखें, निस्बत का एक दर्जा है, और ये हम ना चक्रों में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। अपने आप को समेट के रखें, नजर पर, जुबान पर, सोच को पाबंद रखें, और सीधा सीधा जब खैर लेने का इरादा बंदा कर लेता तो फिर अल्लाह उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है, और जिसकी गर्दन अकड़ी रहती है उसका नुकसान होता है। अल्लाह हमें समझने की